इस बार चिरैया 42 के लोग जो वोट देंगे उनको एक ही वोट में 2 चीज मिलेगा। एक तो अध्यक्ष जिला परिषद भी मिलेंगी, जिला परिषद मिलेंगी, दूसरा एक विधायक भी बोनस भी उनको मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा और उनका काम करेगा। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम की कि महिलाएं पहले घर में रहती थी, लेकिन आज महिलाएं खुल गई है, घर से बाहर निकलती है, पहले ये सब बात नहीं था। इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। क्या कहना था कि राजनीति छोड़ दीजिए, हम कहा कि भाई राजनीति छोड़ना तो बड़ा टफ काम है, ठीक है। 6 में इनको जिला परिषद में लड़ा दिया और जब से ये जिला परिषद लड़ी और जीती तब से ही एक बार नहीं कही कि राजनीति छोड़ देना है। पहले तो 14,000 वोट से जीते थे जिला परिषद में 42 में, लेकिन इस बार लग रहा है कि 20,000 वोट से जीतेंगे। बिहार में एक चीज जो निश्चित तौर पे हुआ है और जिसपे कोई बहस नहीं है वो है महिला सशक्तिकरण। कैसे? तो अभी मैं बैठा हूं पवन जायसवाल जी के साथ, जो ढाका से बीजेपी के विधायक है, और उनके साथ बगल में बैठी है उनकी धर्मपत्नी प्रियंका जायसवाल जी, जो जिला परिषद अध्यक्ष है। तो पति पत्नी और पॉलिटिक्स, तो एक ये मेरा था थंबनेल के लिए मैंने सोचा था, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण की भी एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। जिला परिषद समझिए कि एक पूरे जिला पूर्वी चंपारण ऐसे भी एक बहुत बड़ा जिला है और वहां पर जिला परिषद अध्यक्ष का पद संभालना, उसको 5 साल तक निभाना, और जहां तक मेरी जानकारी है पहली बार जिला परिषद को मुनाफे में लाना बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे इसमें उनको अपने पति से भी पूरी सहायता मिलती होगी। अब मैं कह रहा हूं मिलती है या नहीं मिलती है, उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं। और अभी चूंकि चुनाव का भी समय है, तो पवन जी बहुत बहुत स्वागत है फाइनल पोस्ट पर आपका। नमस्कार। नमस्कार आपका भी मैडम। अभी चुनाव और आप बहुत व्यस्त है, पता है मुझे, इसी में 5 मिनट का समय लिया है। क्या मैंने जितनी बातें कही उसमें कुछ गलत कहा, सही कहा, क्या कहा? ठीक है, वो आपकी बात थी और उससे हम सहमत हैं। क्योंकि आप जैसा प्रश्न करेंगे उसके हिसाब से जो मेरे पास जवाब होगा हम देने का प्रयास करेंगे, मैडम भी करेंगी। और ये जिला परिषद की मैडम तो पहले मेंबर बनी चिरैया से, उसके बाद भी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, और हम लोगों ने और बिहार के जिला परिषद के अध्यक्षों ने इनको पूरे बिहार के जिला परिषद के अध्यक्ष का भी अध्यक्ष बनाया। ये बिल्कुल संगठन का जो बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष संघ है उसका प्रदेश का संयोजक भी बनी। तो ये बड़ा चीज़ है, जिले के लिए एक सम्मान का विषय है। और हम लोगों ने जिला परिषद को मजबूत करने का प्रयास किया, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया। चूँकि 2001 से मैं स्वयं जिला परिषद का मेंबर 2001 में रहा, 2006 से लगातार मैडम जीत रही हैं, इस बार अध्यक्ष बनी है, पहले शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी 2 टर्म रही। तो हम लोग वार्ड से लेके और जिला परिषद तक के सदस्यों की चिंता हम लोगों ने की। हम लोगों ने ग्राम सरपंच का भी चिंता किया, पंच का भी किया, समिति का भी किया, मुखिया का भी किया, वार्ड का भी किया, और कैसे उनकी भागीदारी बढ़ेगी बिल्कुल हम लोगों ने किया। जिला परिषद का मतलब केवल जिला परिषद नहीं है, केवल जिले के नहीं, बिल्कुल सभी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना जिला परिषद की जिम्मेवारी है। और बच गया जिला परिषद, तो जिला परिषद को 2,46,000 रुपया का आया था मंथली, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 40 लाख रुपया पर मंथ के लक्ष्य की तरफ हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया। और वर्तमान में हम 24 से 25 लाख रुपया पर मंथ पर हम पहुंचे हैं। इतना जिला परिषद का मंथली आय हो गया, ये बड़ी चीज़ है। जो जिला परिषद की ज़मीनें अतिक्रमित थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने के प्रयास में भी हमें आधा 50% सफलता मिला है। और जो ज़मीन खाली रहा, जहाँ कमर्शियल यूज हो सकता है, वैसे जगहों पर हम लोगों ने दुकान बनवाया, बेरोजगारों को दुकान मिला, जो इच्छुक थे, जो आवेदन दिए, जो ड्राफ्ट जमा किए, उनको दुकान मिला। तो हम लोगों ने आय बढ़ाने के हर स्रोत को किया है। दूसरा कि जिले के विकास के मामले में विगत 20 वर्षों में जो काम हुए, मनरेगा जिला परिषद में नहीं था, पंचम वित्त सीधे नीचे डाउन कर दिया गया था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और पूरे बिहार को हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग हम लोग को मिला। तो आदमी को अपने पद के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये एक परंपरा है कि हर 5 साल पे आपको अच्छा काम करे या बुरा काम करे, आपको जनता के बीच रिन्यूअल के लिए जाना है और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखना है, और जनता का जो फैसला आता है उसको मानना भी है, और हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। ये बिल्कुल ये लोकतंत्र के लिए जो अच्छा ही है। मैडम, आपका क्या अनुभव रहा? 5 साल से आप जिला परिषद अध्यक्ष हैं, क्या अनुभव रहा? जिला परिषद में हम सबसे अच्छा काम किए हैं जी। उसके बाद में पंचायत स्तर पर मुखिया, वार्ड सरपंच पर सबको मजबूत बना के। कि पति भी पॉलिटिक्स में है, आप भी पॉलिटिक्स में, कितना सहयोग मिलता है?
पूरा सहयोग इनका मिलता है, समर्थन पूरा मिलता है इनको। तो मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, तो मैंने सही कहा? देखिए, जब शादी हुई हमारी 2003 में, तो मैडम ने कहा कि पहले आप राजनीति छोड़ दीजिए। शादी के बाद जब आई, जब देखी कि घर पर आप समय नहीं दे रहे हैं, मतलब दिन भर लोगों के बीच रहना है तो समय नहीं दे रहे हैं, तो इनका कहना था कि राजनीति छोड़ दीजिए। हम कहा कि भाई राजनीति छोड़ना तो बड़ा टफ काम, ठीक है, और आपसे शादी हो ही चुकी है, राजनीति छोड़ने की बात छोड़ के दूसरा कोई काम है तो कहिए। तो हमको लगा कि इनको इसी काम में लाना चाहिए, तभी ये राजनीति छोड़ने वाला बात को भूलेंगे। 2006 में भगवान को मंजूर था और ईश्वर ने क्या किया कि जहां से हम जिला परिषद के मेंबर थे वो सीट को महिला कर दिया। ढाका के 48 नंबर जिला परिषद को महिला हुआ। 2003 के मार्च में शादी हुई थी, मैंने 6 में इनको जिला परिषद में लड़ा दिया। और जब से ये जिला परिषद लड़ी और जीती, तब से ही एक बार नहीं कही कि राजनीति छोड़ देना है। इनको राजनीति सही कह रहे हैं। अब तो मन लग गया होगा आपका राजनीति में। हाँ, मन लग गया। अब ये चुनाव है, आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो जीतने के लिए पूरा जज्बा रहता होगा। हाँ, तो 2006 में चली आई ये चुनाव, जिला परिषद में लड़ी, जीत गई, शिक्षा समिति की चेयरमैन बनी जिला परिषद का। और इनको राजनीतिक रुचि इनमें जगा, जो सेवा हम लोग करते थे, जो सम्मान राजनीति में है, इनको लगा कि नहीं, रियल में राजनीति में सम्मान भी है और आदमी को जीने का एक तरीका है, और लोग जो सम्मान देते हैं राजनीति में बहुत कम लोगों को मिलता है अगर आप बेहतर काम करेंगे। तो ये इनका भी इंटरेस्ट राजनीति में रहा और मैं विधायक लड़ा, एमएलसी लड़ा, कई चुनाव हारा। आपका तो एक बहुत लंबा इतिहास सोशल जो सर्विस का या सोशल जो कांटेक्ट का है वो है, क्योंकि आपने, मुझे अच्छी तरह याद है कि सामूहिक शादी की नींव जो है यहाँ पर गरीब कन्याओं की डाली, बाद में कई लोगों ने उसको रेप्लिकेट किया। उस चीज़ को लेकर पूरे बिहार में आपकी चर्चा हुई। हम अगर राजनीति में 25 वर्षों से हैं और जिले में एक छोटी पहचान भी है, तो इसके पीछे हमारे बड़े भाई मनोज जायसवाल जी जो ढाका के प्रमुख थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जब से 2003 से आई हैं तो हमारे कदम में कदम मिला के चली हैं। राजनीति छोड़ते छोड़ते स्वयं राजनीति में आई और अभी 2021 में 21 तक हैं, 2006 से हाँ लगातार हैं। और हम तो चाहेंगे कि अगला 5 इनको बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ से ये जीती हैं उस क्षेत्र को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सजाने और संवारने का काम किया है। वहाँ एक भी हाई स्कूल नहीं था, एक हाई स्कूल था वहाँ पे, महादेव सा हाई स्कूल। बाकी के सभी पंचायतों में विगत पुराने 10 वर्ष में वहाँ अध्यक्ष पद था, लेकिन कहीं हाई स्कूल नहीं खुल पाया। हम लोगों ने चुनाव जब मैडम लड़ी 2016 में, एजेंडा था कि हाई स्कूल जिला परिषद से प्रस्ताव जाता है, फिर भी 10 साल के चेयरमैनशिप में हाई स्कूल नहीं हुआ। हम लोगों ने आज के डेट में 1 में था और 6 में हम लोगों ने हाई स्कूल खुलवाने का काम किया। ठीक है मैडम, एक चीज़ से बताइए कि अब तो चूंकि आप पॉलिटिक्स में हैं और जो इन्होंने कहा कि अब आप राजनीति छोड़ने की बात भी नहीं करती हैं, तो आगे और क्या ड्रीम है, क्या मतलब आप अपने आप को आगे राजनीति में और कहाँ देखना चाहते हैं? क्षेत्र में जनता की सेवा करना चाहती हूँ और अच्छा काम करना, लोगों के दिल जीतना, यही सब है। नहीं मतलब अभी जिला परिषद में है, आगे विधायक, सांसद, ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई सपना? अभी तो एक टर्म इसी को देखना है, अभी यही देखना है। हाँ। अभी इसी को देखना है, मतलब जिला परिषद के अध्यक्ष पद को ही अभी देखना है, मतलब अभी इसी पर फोकस। बिल्कुल यही फोकस है। और ये जिले की सबसे बड़ा पद है और यहाँ रह के जितना सेवा किया सकता है, जितना काम किया सकता है, जितना मजबूत पहचान बनाया सकता है, मैडम भी वाकिफ़ है, मैं वाकिफ़ हूँ कि हमसे कोई पूछे कि आप विधायक पद अच्छा आपको लगेगा कि अध्यक्ष पद, और मुझे अगर चुनना हो तो मैं विधायक पद के जगह मैं जिला परिषद का अध्यक्ष पद चुनूंगा अगर मुझे स्वयं, इसलिए क्योंकि वहाँ काम कर पूरे जिले में काम करने का स्कोप है और पूरे जिले के जनप्रतिनिधि और आम जनता से मिलने का ये जगह है जहाँ से हम हर जगह के लोगों की सेवा हम कर सकते हैं पूरे जिले। देखिए एक बहुत कमाल की बात, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, ये पंचायती राज की जो राजनीति है वो राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और फैक्ट है ये, मतलब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मोतिहारी जिला परिषद को मुनाफे में लाना बिहार जैसे जगह पे ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि लैंड, जैसा कि आपने बताया, लैंड जमीन अतिक्रमण, सबसे ज्यादा परिसंपत्ति मोतिहारी जिला परिषद के पास है पूरे बिहार में और सबसे ज्यादा मेंबर भी मोतिहारी जिला परिषद के पास है 57, राज्य का सबसे बड़ा जिला परिषद है। ठीक है, और हम लोगों ने इसको विधानसभा के तर्ज पे चलाया, चूंकि मैं विधायक बना था 2010 में, 2016 में मैडम चेयरमैन बनी, तो मुझे विधानसभा का भी अनुभव 5 साल का मिल गया था
और जिला परिषद का अनुभव मेरे पास पहले से था और बेरोजगार हो गए थे। मैं 15 में चुनाव हार गया था, तो मेरा पूरा समय जिला परिषद परिवार को मिला क्योंकि मेरी पत्नी चेयरमैन है, तो कैसे अच्छा ढंग से चलाया जाए इसको। और मैं वहाँ कई समितियों में, जो समिति होता है स्टैंडिंग कमेटी, उसका मैं सहयोगी सदस्य भी था। उसके नाते मुझे सहयोग करने का मौका मिलता था जो लीगल था। तो हम लोगों ने इसको विधानसभा के तर्ज पे चलाया। ये हिंदुस्तान का पहला जिला परिषद है जिसको विधानसभा के तर्ज पे चलाया गया। और यहाँ के माननीय सदस्य, सांसद हो, विधायक हो, MLC हो या फिर MLA हो, जिला परिषद हो या प्रमुख हो, इन लोगों से पहले प्रश्न लिया जाता था और इनके प्रश्न को विभाग को भेजा जाता था, संबंधित पदाधिकारी को, उनसे उत्तर प्राप्त किया जाता था। और बैठक से पहले प्रश्नावली और उत्तरावली दोनों को माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता था कि आप तैयारी करके आएँ और पूरक प्रश्न पूछें। बैठक से पहले वहाँ पे, चूंकि आप एकाएक किसी सिविल सर्जन से कोई किसी गांव का हॉस्पिटल के बारे में पूछे तो सिविल सर्जन नहीं बता पाएगा, उस गांव की जानकारी नहीं होगी, फिर ये साल भर के लिए टल जाएगा। तो मैंने ऐसी व्यवस्था इस जिला परिषद के लिए किया। कई मामलों में अभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों का पैसा बंद हो गया था, खाता पर रोक लग गया था आचार संहिता के कारण। मैंने इस लड़ाई को लड़ा और माननीय सम्राट चौधरी जी को और बिहार सरकार के नीतीश जी को धन्यवाद है कि इन लोगों ने उस रोक को हटाया। ठीक है, मैंने मतलब एक जो पवन जी जो कह रहे हैं बातें, वो तो ठीक है। मतलब बिहार जैसे जगह में अतिक्रमित भूमि को, अतिक्रमित जमीन को खाली कराना और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करा पाना सरकारी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त बिहार में जमीन एक ऐसा विवादित मुद्दा है जहाँ पे, जिसको लेकर के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। तो खैर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अब बात को थोड़ा खत्म करते हैं ये। लेकिन एक सवाल सर है, अच्छा एक चीज़ और है, मुझे अच्छी तरह याद है कि नीतीश जी 2005 में जब CM बने और जब 50% रिजर्वेशन उन्होंने पंचायत में लागू किया, उसके बाद दिल्ली में वो एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2 MP होते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक होता है मुखिया पति, MP मुखिया पति। उनका मतलब उन्होंने एक तंज कसा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये बात सही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वही महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएंगी कि अपने पति को किनारे कर देंगी। आपको क्या लगता है, ऐसा तो कुछ? नहीं, पहले आप इनसे पूछ लीजिए कि ये नीतीश जी के प्रति क्या सोच रखती है, इस जगह भी बैठी हैं, इसमें क्या करना है, नीतीश जी को किस ढंग से देखती है, आप कैसा देखती हैं बताइए। मतलब उन्होंने जो ये बात कही, आपको कैसा मतलब? नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया कि महिलाएं पहले घर में रहती थी, लेकिन आज महिलाएं खुल गई है, घर से बाहर निकलती है। पहले ये सब बात नहीं था। इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। महिलाएं आज जेंट्स के कंधे में कंधे मिला के चल रही हैं। पहले ये सब बात नहीं था, पहले घूंघट में रहना पड़ता था। आज पाबंदी नहीं है, महिला भी आज़ाद हो गई। क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में, क्या है? देखिए, हम पिछले बार, आपको क्या लग रहा है? हमको तो इस बार लग रहा है कि पहले तो 14,000 वोट से जीती थी जिला परिषद में 42 में, लेकिन इस बार लग रहा है कि 20,000 वोट से जीतेंगे। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है और बढ़िया। अब जब चेयरमैन साहब को ही अपनी जनता पर इतना कॉन्फिडेंस है तो हम तो इनके सहयोगी हैं। हम बगल के विधायक हैं, चिरैया के बगल के ढाका के विधायक हैं, और चिरैया के लोग पहले वोट इनको दिए थे तो उनको केवल चेयरमैन मिला था। ठीक है, पूर्व विधायक के रूप में मैं था। इस बार चिरैया 42 के लोग जो वोट देंगे उनको एक ही वोट में 2 चीज मिलेगा। एक तो अध्यक्ष जिला परिषद भी मिलेंगी, जिला परिषद मिलेंगी, और दूसरा एक विधायक भी बोनस भी उनको मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा और उनका काम करेगा। इसलिए मतलब प्रियंका जी को वोट अगर आप देंगे तो आपको बोनस में एक विधायक जी भी मिलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। एक अंतिम सवाल मेरा है, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप पंचायती राज या जो संसदीय प्रणाली है उसको बड़े अच्छे से जानते हैं, मतलब कागज वगैरह का बड़ा अच्छा अध्ययन करते हैं, यहाँ के कई पत्रकार मित्रों ने बताया। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक सवाल है कि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसको बनाया, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है, चूँकि मैं भी बिहारी हूँ, कि बिहार में ग्राम सभा संस्था को लगभग मुखियाओं ने नॉन फंक्शनल बना दिया है। तो जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैडम, मतलब ये मेरी गुजारिश भी है, सवाल से ज़्यादा मेरी गुजारिश भी है कि इस चुनाव में क्या आप ग्राम सभा सशक्तिकरण को लेकर कोई बात करना चाहेंगे, ग्राम सभा से ग्राम स्वराज लाने की कोई बात करना चाहेंगे? ये ग्राम सभा साल में 4 बार तो निश्चित है कि 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो तय चीज़ है कि इन तिथि पर ग्राम सभा होना है। और कई ग्राम सभा में, जैसे चेयरमैन साहब के साथ हमें बसतपुर में, बगल का बसतपुर है मोतिहारी ब्लॉक का, वहाँ हमें एक ग्राम सभा में जाने का मौका, मैं इनके साथ था, मैं गया था, मिला था। लोग बड़ी संख्या में जमा थे, वहाँ के मुखिया, वार्ड, पंचायत सचिव सभी लोग बैठे थे। लेकिन ग्राम सभा में अगर सफल नहीं हो पा रहा है
उसका जो ज़मीन पर उतरना चाहिए, जो चीज़ वहाँ होना चाहिए, उसके पीछे केवल जनप्रतिनिधि कारण नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कारण आम जनता भी है। हमें किन बातों को ग्राम सभा में रखना है ये लोगों को जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी है वो समस्या रखते हैं कि मेरा ये सड़क बाकी है, हमें इंदिरा आवास से, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं, हमारे पास चापाकल नहीं है, जो भी है। लेकिन वहाँ निरर्थक बातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ व्यक्तिगत दोषारोपण ज़्यादा होता है, वहाँ जनप्रतिनिधि आपस में लड़ते हैं कि उसने ये गड़बड़ी किया, वो गड़बड़ी किया। वो इसके लिए नहीं है। ग्राम सभा तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम पंचायत के समस्याओं के निराकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे, एक एजेंडा तैयार करेंगे, एक वार्षिक बजट तैयार करेंगे, एक वार्षिक योजना तैयार करेंगे, और हर वर्ग, हर जाति तबका के लोगों को लाभ पहुंचाने का जो सरकार का नियम और कानून है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे उसकी योजना बनाई जाएगी। लेकिन वहाँ व्यक्तिगत दोषारोपण में पूरा समय ग्राम सभा का बर्बाद होता है, और नए लोग जो जीतते हैं एक जोश से उसको करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब संख्या ग्राम सभा में घटना कम हो जाता है तो इसको कागज तक सीमित कर देते हैं। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ बीडीओ और डीडीसी स्वयं होते हैं, यहाँ तो बैठ के होती हैं, सब कुछ है। और अब चूंकि गवर्नमेंट का सोच है, अब तो पंचायतों में पहले एक ग्राम पंचायत सेवक के सहारे पूरा पंचायत चलता था, एक हल्का कर्मचारी के सहारे था, लेकिन अब तो एक पंचायत में 10-10 कर्मचारी काम करने वाले हैं। रोजगार सेवक है, किसान सलाहकार है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, इंदिरा आवास सहायक है, लेखापाल है, ठीक है ना, क्या कार्यपालक सहायक है, न्याय मित्र हैं, बहुत से 10-10 तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो अब जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पुराने हो या नए हो, सभी लोग से हम लोग का आग्रह भी होगा, चूंकि हम विधायक हैं, हम इसकी मॉनिटरिंग अपने जगह पे करते हैं। मैं सभी के साथ बैठक भी किया था पहले, पुराने लोग के साथ, नए लोग आए हैं जीत के, इनका अभिनंदन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे कि ये जब समस्या नीचे लेवल पर समाधान करेंगे तो हम लोगों का जो परेशानी है कि गांव में कोई कहता है कि हमको ये चीज़ नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, ये तो आरटीपीएस से होना है। लेकिन अब पंचायतों को ये अधिकार मिल गया, वहाँ कार्यपालक सहायक है, वहीं से आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से कोई अप्लाई करे। लेकिन गांव के अधिकांश लोगों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। तो कोरोना के कारण हम लोग, कोरोना में माननीय विधायक बने थे हम लोग, और 24 महीना से इसी दायरे में थे। अब जिससे बाहर हम लोग निकले हैं, 15 तारीख को जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगा दिसंबर में, तो पूरा खरवास जो होता है हिंदू धर्म में 14 जनवरी के बाद हम लोगों का पूरा अभियान विधायक के नाते जी अपने विधानसभा को और मैडम का जनप्रतिनिधि के नाते पूरे जिले को हम लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे जिला परिषद अध्यक्ष से आज हमने बात की, एक ऐसे विधायक से बात की जिन्होंने पहली बार बिहार के सबसे बड़े जिला परिषद को मुनाफे में लाया, जिनका दावा है कि आप हमें जिताइए और एक विधायक बोनस में पाइए। तो फिर मिलेंगे इनसे चुनाव के बाद और भी बात करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।